पूरे देश में गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। बंगाल से लेकर गुजरात, असम से लेकर कश्मीर तक हर जगह गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पे कुछ न कुछ कार्यक्रम हो रहा है। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी की अंतिम इच्छा क्या थी, उस पर कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्मांतरण नहीं किया, इसलिए उनको डराया गया। उनको डराने के लिए उनके साथी भाई मती दास जी को आरे से पहले कटवाया गया, फिर भी उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया। फिर भाई सती दास को रुई में लपेट के जिंदा जलाया गया, फिर भी उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया गया। फिर भाई दयाला जी को खौलते हुए पानी में डाल के मार दिया गया। इसके बाद भी जब उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया, तब गुरु तेग बहादुर जी का गर्दन शीश काटा गया और उसी के नाम पे शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में बना हुआ है। अब पूरे देश में कार्यक्रम हो रहा है, कहीं पे कीर्तन दरबार हो रहा है, कहीं लंगर लगाया जा रहा है, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है, कहीं प्रभात फेरी निकल रही है, कहीं शाम की शबद कीर्तन यात्रा निकल रही है। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी का सपना क्या था, किस लिए उन्होंने बलिदान किया था, क्या उनका सपना साकार हुआ, क्या उनकी अंतिम इच्छा पूरी हुई, इसके ऊपर कहीं चर्चा नहीं हो रही है। स्कूल में अवकाश कर दिया गया है, कायदे से स्कूल खुला होना चाहिए और दिन भर गुरु तेग बहादुर जी का सपना क्या था, वो कैसे साकार होगा, इस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन स्कूल बंद कर दिया गया, ऑफिसेज बंद कर दिए गए, डाक टिकट निकाला जा रहा है, नाटक खेला जा रहा है, लाइट एंड साउंड शो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है पूरे देश में। नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार जाके गुरुद्वारे में मत्था भी टेक रहे हैं। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी का सपना क्या था, उनकी अंतिम इच्छा क्या थी, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। क्या गुरु तेग बहादुर जी ने जो बलिदान दिया था, जो उनका शीश काटा गया था, इसीलिए काटा गया था कि उनके नाम पे डाक टिकट जारी हो जाएगा, उनके नाम पे कुछ नाटक खेले जाएंगे, उनके नाम पे कुछ प्रभात फेरी हो जाए? क्या उनकी यही अंतिम इच्छा थी? उनकी अंतिम जो इच्छा थी वो ये थी कि जितने लोग कन्वर्ट हुए हैं ये घर वापसी कर ले और आगे से धर्मांतरण रुक जाए। गुरु तेग बहादुर जी के पूरी अगर अंतिम इच्छा को दो शब्दों में कहें तो उनका मुख्य जो उनकी अंतिम इच्छा थी कि धर्मांतरण रुक जाए और जो लोग कन्वर्ट हो चुके हैं इनकी घर वापसी हो जाए। दुर्भाग्यवश पूरे देश में गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में कुछ न कुछ कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन घर वापसी कैसे होगी, धर्मांतरण कैसे होगा, इस पर कहीं चर्चा नहीं हो रही। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है, गुरुओं की धरती पे हो रहा है। और भारत में भी सबसे ज्यादा धर्मांतरण पंजाब में हो रहा है, जहां से धर्मांतरण रोकने के लिए इतना बड़ा बलिदान शुरू हुआ, उस पंजाब में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, गुरु तेग बहादुर जी को माल्यार्पण कर रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, सब जा रहे हैं, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी का सपना कैसे साकार होगा, इस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। धर्मांतरण के लिए फॉरेन से फंडिंग आ रही है और इस FCRA कानून को बदलने पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। धर्मांतरण के लिए बैंकों के जरिए फंडिंग हो रही है, इस घटिया बैंकिंग कानून को खत्म करके यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड लागू करने पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। धर्मांतरण के लिए हवाला के जरिए फंडिंग हो रही है, हवाला रोकने पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है। धर्मांतरण के लिए काला धन से फंडिंग हो रही है, काला धन कैसे रुकेगा, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। धर्मांतरण के लिए बेनामी फंडिंग हो रही है, बेनामी ट्रांजैक्शन कैसे रुकेगा, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है। धर्मांतरण के लिए जो अंग्रेजों के समय में उसके पास पहले मुगलों ने जो जमीन दिया था, उन जमीनों का उपयोग किया जा रहा है, उन जमीनों को वापस लेने पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। धर्मांतरण के लिए जो वक्फ बोर्ड की जमीनों का उपयोग हो रहा है, उसको वापस लेने पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जो नकली दवाओं का कारोबार होता है, उससे जो पैसा आ रहा है, उससे धर्मांतरण हो रहा है, नकली दवाओं के कारोबार रोकने पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। जो नशे का कारोबार हो रहा है, उसके जरिए धर्मांतरण हो रहा है, नशे के कारोबार जो पैसा आ रहा है उसको भी यूज़ किया जा रहा है, लोगों को नशेड़ी बना बना के कन्वर्ट किया जा रहा है। पंजाब में तो यही हो रहा है, फिर भी इस घटिया कानून को बदलने पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। उस समय जो कन्वर्ट हो गए उनकी कुरीतियाँ कुप्रथाएं चलती रहें, इसीलिए ये मुस्लिम लॉ बना था। इस मुस्लिम लॉ को खत्म करके यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। धर्मांतरण इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे देश की पुलिस एक जैसा व्यवहार नहीं करती। एक जैसा व्यवहार क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि हमारा ये अंग्रेजों का जो 1861 का पुलिस एक्ट है, इसके कारण पुलिस सत्ता के गुलाम है। उत्तर प्रदेश में पुलिस धर्मांतरण पे कार्रवाई कर रही है, पंजाब पुलिस नहीं कर रही है, तमिलनाडु पुलिस नहीं कर रही है, बंगाल पुलिस नहीं कर रही है, दुनिया कई देश के कई अलग अलग कई राज्यों में पुलिस काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि पुलिस सत्ता के गुलाम बनी है। तो यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू करने पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। सबसे आश्चर्य की बात है, 150 साल के बाद IPC बदली, नया भारतीय न्याय संहिता आया, लेकिन इसमें ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन नाम का एक चैप्टर नहीं है। ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन है, धार्मिक भावना आहत करना अपराध है, लेकिन धर्मांतरण करना अपराध नहीं है। सेंट्रल लेवल पे कोई इसमें चैप्टर ही नहीं है।
धर्मांतरण पूरे देश में हो रहा है, धर्मांतरण राष्ट्रीय समस्या है, इसके बावजूद बीएनएस में ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन नाम का एक चैप्टर नहीं है। धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन इसमें हमने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में कहीं लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए हमारे पास यूएपीए है, लेकिन इसमें यूएपीए में भी हमने नहीं लिखा हुआ है कि धर्मांतरण एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। धर्मांतरण करने वाले सच बोलते नहीं, अब पुलिस उनको पीटती है तो बाद में ह्यूमन राइट का मामला बन जाता है। तरीका यह है कि उनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाए। इसके बावजूद इस हमारे एविडेंस एक्ट में, हमारे पास जो साक्ष्य संहिता है, इसमें नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करने का कोई सुविधा नहीं है। आज तक किसी धर्मांतरण कराने वाले की नागरिकता खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये सिटीजनशिप एक्ट महा घटिया है, महा सड़ा हुआ है। आज तक जो मुगलों ने यहाँ पे गलत काम किए, जो हमारे मठ मंदिरों को उन्होंने लूटा तोड़ा, उसको वापस लेने पे कानून बनाने की बजाय उनको वापस न ले सके, इसके लिए प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया गया। इस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बदलने पे कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। जो बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के मकबरे थे, जो उनके दरगाहें थी, जो उनके और भी इलीगल चीज़ें कंस्ट्रक्शन था, उसको लीगलाइज कर दिया गया एंशिएंट मोनूमेंट एक्ट बना के। इस घटिया कानून को बदलने पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। देश का विभाजन मजहब के आधार पे हुआ, लोगों को प्रताड़ित मजहब के आधार पे किया गया था। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान मजहब के आधार पे हुआ था। भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी का जो बलिदान हुआ था मजहब के आधार पे हुआ था। औरंगजेब मजहब देख देख के काट रहा था, इसके बावजूद मजहब के आधार पे नियम चल रहा है, मजहब के आधार पे कानून चल रहा है, मजहब के आधार पे वक्फ बोर्ड चल रहा है, मजहब के आधार पे वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पे माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, मजहब के आधार पर माइनॉरिटी फिल्म हिस्ट्री चल रही है। और सबसे बड़ी बात, औरंगजेब का मदरसा आज भी चल रहा है। मुगलों ने तो 1000 मदरसे खोले थे, हमारे वाले मुगलों ने तो लगभग 5 लाख मदरसे खुलवा दिए आज़ादी के बाद। उस पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। आतंकवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद मदरसों से फैलता है, मदरसों को रोकने पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, हमने राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू कर दिया, हमारी किताबों में भाई मतीदास के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, भाई सतीदास के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, भाई दयाला जी के बारे में पढ़ाया नहीं जाता। गुरु तेग बहादुर जी के ऊपर भी ऐसा छोटा सा चैप्टर है कि उनका डिटेल कार्यों को पढ़ाया नहीं जाता। तो भाई इस समय सब कुछ चल रहा है गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान में, वो सारे काम हो रहे हैं जो वो नहीं चाहते थे, लेकिन जो उनकी अंतिम इच्छा थी, जो उनका सपना था, उसको साकार करने पे कोई काम नहीं हो रहा है। घर वापसी कैसे होगी, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही। धर्मांतरण कैसे रुकेगा, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही। धर्मांतरण को आज तक ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं डिक्लेयर किया। धर्मांतरण एक संगठित अपराध है, उससे निपटने के लिए बीएनएस में धारा 111 है, लेकिन धारा 111 में कहीं लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण भी ऑर्गेनाइज क्राइम है। धर्मांतरण अपने आप में एक्ट ऑफ टेररिज्म है। अल्टीमेटली औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी की हत्या क्यों किया? कि उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया। इससे बड़ा एक्ट ऑफ टेररिज्म क्या हो सकता है? और एक्ट ऑफ टेररिज्म के लिए सेक्शन 113 है, लेकिन इसमें हमने कहीं लिखा ही नहीं है कि हाँ धर्मांतरण कराना ये भी एक्ट ऑफ टेररिज्म है। धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है। यहाँ जो मुगल आए थे वो केवल और केवल धर्मांतरण कराने आए थे, और आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा धर्मांतरण भारत में हो रहा है। 1500 परिवारों का पर डे धर्मांतरण हो रहा है। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो पर डे 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है, यानी साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। लगभग साल में 5 लाख बहन बेटियां गायब हो रही हैं। 5 लाख में से 3.5 लाख लफ्ज़-ए-जिहाद का शिकार हो रही हैं। इसके बावजूद ना हमने लफ्ज़-ए-जिहाद और धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर किया, ना हमने लफ्ज़-ए-जिहाद और धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर किया, ना लफ्ज़-ए-जिहाद और धर्मांतरण को हमने वेजिंग वॉर डिक्लेयर किया, ना लफ्ज़-ए-जिहाद और धर्मांतरण को हमने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया, ना लफ्ज़-ए-जिहाद और धर्मांतरण को हमने अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर किया, ना लफ्ज़-ए-जिहाद और धर्मांतरण को हमने अपने राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा घोषित किया, भारत की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित किया। तो फिर धर्मांतरण रुकेगा कैसे? फिर घर वापसी होगी कैसे? न घर वापसी के लिए एक कानून है, न धर्मांतरण के लिए पार्लियामेंट में कोई कानून है, न घर वापसी के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कोई स्कीम है, न धर्मांतरण रोकने के लिए सेंट्रल लेवल पर कोई कानून है। न्यायिक व्यवस्था कैसी है सबको पता है। तो फिर धर्मांतरण रुकेगा कैसे? ये जो कुछ हो रहा है, एक बार अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से पूछिए कि क्या गुरु तेग बहादुर जी यही चाहते थे कि उनके नाम पे डाक टिकट इशू हो जाए, उनके नाम पे ब्लड डोनेशन कैंप चले, उनके नाम पे प्रभात फेरी हो, उनके नाम पे शाम को शबद कीर्तन दरबार हो? क्या गुरु तेग बहादुर जी यही चाहते थे कि उनका नाटक खेला जाए? क्या लाइट एंड साउंड शो हो? क्या गुरु तेग बहादुर जी का सपना यही था कि केवल उनके नाम पे लंगर चले, केवल उनके नाम पे लोग भीड़ इकट्ठा हो, भाषणबाजी हो? उनका सपना क्या था? गुरु तेग बहादुर जी का 2 ही सपना था, धर्मांतरण रुके, घर वापसी हो। दुर्भाग्यवश इसके ऊपर गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हो रही है। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं
मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक तक भेजिए, अपने पार्षद प्रधान से मिलिए और जाके उनसे कहिए कि भैया ये बताओ गुरु तेग बहादुर जी का सपना कब साकार होगा, धर्मांतरण कब रुकेगा और घर वापसी कब होगी।